सास संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी दास विचार रखेगा, द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया। सत्संग जी संत महात्माओं द्वारा विचार मिला। दास तो नहीं जान पा रहा था इस बात को, लेकिन महात्माओं से सत्संग में सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण के ही आशीर्वाद से द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, लेकिन कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सत्संग जी दास को ये संतों द्वारा मालूम चला कि द्रुपद राजा की लड़की द्रौपदी, जो कि अत्यंत सुंदर थी और राजा उसे बहुत प्यार दुलार करते थे। सत्संग जी बचपन में जब वो जवान हुई, बचपन से जवानी की तरफ जब उसका जीवन आया तो राजा को डर हो गया कि कहीं किसी इंसान की नज़र पड़ेगी तो इसके अंदर भाव बदल जाएंगे। तो उन्होंने गंगा के किनारे स्नान करने के लिए जो द्रौपदी जाती थी अपने सखियों के संग, तो राजा उस दिन 24 घंटे पहले अनाउंस कर देते थे कि वहाँ पे इंसान का आना जाना बंद कर दिया जाए, और सिक्योरिटी लगा जाती थी कि यहाँ कोई आदमी गंगा के किनारे और मार्ग में भी नहीं दिखाई देना चाहिए। सत्संग जी ऐसा कई दिन चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा घटना घटती है कि एक साधु महात्मा गंगा में स्नान कर रहे थे एक दिन पहले, और शाम को ही आदेश होता है कि यहाँ से जल्दी घाट खाली कराया जाए, द्रौपदी नहाने के लिए आ रही हैं। और वो महात्मा अंदर पानी के अंदर ही बैठे हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। सभी लोग चले गए, लेकिन वो महात्मा उसी में रह गए, और इतने में द्रौपदी का रथ भी गंगा के किनारे आ गया। जब द्रौपदी देखती हैं उनको, महात्मा को पानी के अंदर, तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि तुम्हें क्या खबर नहीं मिली कि ये घाट खाली करना था, यहाँ पे मानव का इंसान का आज के लिए आना बंद है, बाहर निकलो जल्दी, यहाँ से भागो। महात्मा बोलते हैं मैं नहीं निकलूँगा, आप चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन फिर भी मैं नहीं निकलूँगा। इस बात पे द्रौपदी जी चिंतित होती हैं कि आखिर में कारण क्या है कि तुम नहीं जा सकते, जान पे मारने की बात कर रहे हो, क्यों नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता कि मैं क्यों नहीं जा सकता। बड़े आश्चर्य में फंस गई बात। द्रौपदी जी सोचती हैं कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आपकी बात क्या है। महात्मा अंत में बताते हैं कि मैं जब पानी के अंदर नहाने के लिए आया तो मैं निर्वस्त्र था और पानी के अंदर घुस गया। बाहर अपना दुपट्टा रखा था, वो हवा में उड़ के गंगा में बह गया। अब मैं नग्न अवस्था में हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। सत्संग जी द्रौपदी तुरंत अपनी साड़ी से एक दुपट्टा फाड़ती हैं, चीर फाड़ती हैं, और महात्मा को कहती हैं कि मैं ये दुपट्टा यहाँ पे रख दे रही हूँ और हम लोग मुख दूसरी तरफ कर ले रहे हैं, आप आके कृपया अपने कपड़े पहन के और यहाँ से चले जाइए। और संत महात्मा आते हैं और द्रौपदी के साड़ी का जो कटा भाग है उसको पहन के और चले जाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं कि जाओ, तुमने मेरे तन को ढकने के लिए अपने वस्त्र से दान दिया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा
वस्त्र जो है कभी कमी नहीं होगी। साध संगत जी उसी के आशीर्वाद का फल था संत महात्मा के, जो उनके चीर की बढ़ती हुई। साध संगत जी ऐसे होते हैं संत महात्मा जिनके वचन मुख से निकलते हैं, साध संगत जी परमात्मा उसको पूरा करने के लिए अपने पूरा जोर लगा देते हैं। साध संगत जी संत बड़े परमात्मी शीतल जिनके अंग। साध संगत जी इसी से दे रक्षा करें। कहते हैं कि परमात्मा को जानकारी लेने के लिए साध संगत जी हमें संतों का ही संग जरूरी है। संत ही पहले मिलते हैं, संत मिलाए सतगुरु से सतगुरु मिलाए राम। साध संगत जी ये कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए जीवन में संतों की बातें मानना बहुत ज़रूरी है। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।